दिल्ली के दंगल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। रोहिणी सेक्टर 14 में हम मौजूद हैं एमसीडी चुनावों को कवर करने के लिए। और यहां तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या हो या फिर आवारा पशुओं का इस तरह से सड़क पर कब्जा कर लेना, ये तमाम वो समस्याएं हैं जो यहां की बुनियादी समस्याएं हैं। हालांकि आज जब हम यहां पहुंचे हैं तो नेताओं से आपका तारुफ कराएंगे, नेताओं से पूछेंगे तीखे सवाल कि किसकी बनने वाली है एमसीडी में सरकार। लेकिन उससे पहले यहां की समस्या क्या है, बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के दिल की बात क्या है, उसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद नेताओं से आपका तारुफ होगा और सीधे ये सवाल उन नेताओं से पूछेंगे। दिल्ली के दंगल में पोस्टर वॉर जारी है। कभी दिल्ली के ठग्स, कभी लुटेरा, तो कभी करप्शन का कैटरपिलर। पोस्टर रिलीज कर करके बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। करप्शन के कांड भी ऐसे कि अब एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को पूछताछ के लिए बुला लिया। मॉडल टाउन में पार्षद का टिकट दिलाने के नाम पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने 90 लाख रुपए की डिमांड की थी और टिकट नहीं दिलाने के बाद कुछ पैसे वापस करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। इन नए खुलासों को लेकर बीजेपी दिल्ली में लगातार करप्शन के मुद्दे पर वार कर रही है। लेकिन एमसीडी चुनाव में दिल्ली वाले किन मुद्दों पर करने वाले हैं वोट, इसकी पड़ताल में आज तक का काफिला रोहिणी इलाके में पहुंचा। रोहिणी में 2 वार्ड हैं। इनमें वार्ड 21 अनारक्षित है, जिसकी आबादी 66,482 और महिला के लिए आरक्षित वार्ड 22 की आबादी 60,421 है। वैसे तो रोहिणी के पॉश इलाकों में चौड़ी सड़कें और व्यस्त बाजार हैं और यहाँ लोग पार्किंग और अतिक्रमण से परेशान हैं। हम यहाँ ये है कि एक तो पटरी बाजार के बहुत ज्यादा परेशानी हल नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि अब क्या बताऊं। रोहिणी के जेजे क्लस्टर वाली बस्तियों में पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या रही है, जबकि साफ सफाई, सड़क के किनारे खुली नालियां और पार्कों में गंदगी का अंबार कुछ और बड़ी दिक्कतें हैं। सफाई बिल्कुल नहीं है। मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेक्टर 8 का जो पार्क है 16 का, उसमें बहुत गंदगी है। एमसीडी चुनाव में रोहिणी की लड़ाई और भी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि पिछले 5 दिन में यहाँ चुनावी समीकरण तेजी से बदले हैं। पहले खबर आई कि एन चुनाव के वक्त रोहिणी में बीजेपी की लोकल यूनिट के 10 नेता दुर्गेश पाठक की अगुवाई में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन 16 तारीख को फिर सभी 10 नेता वापस बीजेपी में लौट आए। इधर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एमसीडी में कुल 2585 नामांकन में से 1389 वैध पाए गए हैं। इसमें बीजेपी के 246, कांग्रेस के 242 और आपके 247 उम्मीदवारों के नामांकन वैध मिले हैं। 65 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी अभी बाकी है। अब देखना होगा कि 4 दिसंबर को जब वोटिंग होगी तो दिल्ली का मूड क्या कहता है। शुभांकर मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो रोहिणी सेक्टर 14 में फिलहाल हम मौजूद हैं और ये पूरी रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई, आपको समझा रही थी, दिखा रही थी कि क्या क्या समस्याएं यहां पर है, क्या क्या मुद्दे यहां पर है, यहां का गुड़ा गणित जो है वो क्या है। 3 नेता जो हैं वो हमारे साथ हैं और सीधे नेताओं को जनता के बीच में ले चलते हैं। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। रोहिणी विधानसभा से एमएलए हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है दिल्ली बीजेपी के। ऋतुराज झा जी हैं, एमएलए हैं, किरारी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। और डॉक्टर नरेश कुमार हैं, स्पोक्स पर्सन है दिल्ली कांग्रेस के। तीनों के पास जाएंगे, लेकिन सर शुरुआत आपसे करेंगे। 1997 से इस इलाके में आप एक्टिव हैं। इस इलाके में आते हैं तो हमको खूबसूरत पार्क नजर आते हैं, चीजें यहाँ बेहतर नजर हमें आ रही हैं। लेकिन जब हम बीजेपी का स्टाइल ऑफ कैंपेन देखते हैं तो इन कामों को गिनाया कम जाता है, इन पर निशाना ज्यादा साधाता है। ये बताया था इन्हें वोट क्यों ना दें। अपनी अच्छाइयों को आप सामने नहीं रख रहे हैं, ना कैंपेन में ना हर जगह पर। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि नजर यही आ रहा है। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी का मुद्दा भी विकास है। लेकिन जो लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं जनता को, और कुछ लोग जिनकी असलियत जनता के सामने आनी चाहिए, जो झूठ की बिसात पर देश में एक नई प्रकार की राजनीति का मॉडल लेकर आए हैं, करप्शन का जो एक मॉडल लेकर आए हैं, कट्टर ईमानदारी के नाम पर कट्टर बेईमान सिद्ध हो रहे हैं।
तो उनको भी तो जनता के सामने एक्सपोज करना जरूरी है। आप हमारी बात को सही कर दी, आपने 5 सेकंड अपनी तारीफ की और फिर आप आ गए उसी करप्शन पर। ये देखिए, ये 24 घंटे में ट्वीट आया दिल्ली के ठग, इनको वोट क्यों ना दें। अब मैं जितने ट्वीट देख रहा था बीजेपी दिल्ली के, वो सारे इसी बात पर थे कि इनको वोट क्यों ना दिया जाए, हमको क्यों दिया जाए ये नहीं बताया जा रहा था। हमारा पूरा एक पैकेज है, विकास का पैकेज। दिल्ली में जितने काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए, केंद्र सरकार के शासन में हुए, नगर निगम के शासन में हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पूछिए क्या यहाँ पर जनता खड़ी है, ये यहाँ कोई कूड़ेदान बाकी बचा है क्या? कोई विरोधी दल का भी हो तो वो बता दे, कोई भी बता बाहर दे, बाहर गाय नजर आए सर। एक सेकंड, कोई ढलाव है यहाँ पर? कोई ढलाव है? देखा है किसी ने कोई ढलाव? 1000 रुपए का इनाम दूंगा अभी जो बताएगा कि ये ढलाव और यहाँ कूड़ा डलता है। भाई आप कांग्रेसी है, आप तो कांग्रेस का झंडा लगाए, आपको ढलाव नजर नहीं आ रहा कहीं? नहीं, ढलान तो नजर है, वो रोड पे पड़ा है, ढलान क्या करेगा। आप चलो अभी डीएवी स्कूल के पास में, मैं अभी रोड पे दिखाता हूँ, पूरे भरा हुआ रोड है वहाँ। ये विजेंद्र जी ने जो कहा है, कोशिशें जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस ने जब रोहिणी को बसाया, उस जमाने में जब बसाया गया, चंडीगढ़ की तरह से चमकता हुआ एक सुंदर शहर जैसा बसाया गया था, और इसके फुटपाथ और पार्क उस जमाने में जो चमकते थे, उसकी रौनक चली गई। रौनक जाने के पीछे सबसे बड़ी बात है जो हड़तालों का काम हुआ पिछली बार। कर्मचारियों को, यानी कि डॉक्टर और टीचर्स को तो मैं छोड़ रहा हूं जो कारपोरेशन के साथ थे, जो सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हुए अगर उनको 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, बोनस नहीं मिलेगा, तो क्या सफाई होगी? जिंदर जी, हमको लग रहा है 1000 रुपए निकाल लेना चाहिए आपको। जी देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि उनका यहाँ कुछ बाकी बचा नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस को जमानत के लिए जितने वोट चाहिए उसके भी 10% ही मिलते हैं। जमानत के आप लोग बचाने के कांग्रेस लिए को इतना देखिए, एक बड़ी समस्या हमको नजर आ रही है। हम इनसे सवाल पूछते कहते हैं कि देखिए हम उनको सीरियसली नहीं लेते, ये कह रहे हैं कि जमानत का वोट है। उधर केजरीवाल जी कहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, उनको वोट देंगे तो बेकार हो जाएगा। तो आपको लोग इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? मिश्रा जी, ये अहंकार की प्रकाष्ठा है। इतना अहंकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, और ये नेताजी बता रहे हैं कि मोदी जी करेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है तो मोदी जी फोन करेंगे, और विजेंद्र गुप्ता 10 साल से एमएलए हैं, उनका विकास मोदी जी करेंगे। आप क्या करेंगे फिर? मोदी जी करेंगे तो आज कोई भी काम नहीं हुआ। आज इस रोहिणी के अंदर जो चमकती हुई रोहिणी हमने दी थी, जो शीला दीक्षित जी ने रोहिणी को दिया था, आज कूड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है, चारों तरफ कोरोना के मरीज मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल हमारे मन में आता है आपकी ऊर्जा को देखकर कि यहाँ से चलिए अमित शाह जी भी ऊर्जा लगाए हैं, मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं, ये केजरीवाल जी स्वतंत्र जी लेके आ रहे हैं, आप वाले आ क्यों नहीं रहे हैं? फिर अगर इतना जोश कार्यकर्ताओं में है तो आपको लगता नहीं कि आपके नेताओं को भी लगाना चाहिए था थोड़ा? याचना नहीं, अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। कांग्रेस की अब की बार एमसीडी में सरकार बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, तेरी बर्बादी और भ्रष्टाचार के चर्चे अब अखबारों में छपे हैं। आज अखबार उठा के देख लीजिए कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। ऋतुराज जी देखिए, अब मैं बचते बचते भी नहीं बचा पाऊंगा आपको, क्योंकि आज ये बात सच है कि अखबारों में आपके चर्चे बड़े ज्यादा हैं, और चर्चे जो है उस आम आदमी पार्टी के जिसकी यूएसपी जो है वो कहती थी कट्टर ईमानदार हम हैं। आपके मनीष सिसोदिया जी भी मान रहे हैं कि पैसा तो लिया गया है, टिकट भले नहीं दिया गया है, कल उनका ये स्टेटमेंट था। तो अगर आपके डिप्टी सीएम में कहते हैं कि पैसा तो लिया है विधायक ने, और विधायक के पीए को, साले को एसीबी उठा कर ले जाती है, 2-2 विधायक ऐसे हैं जिन पर यह मामला बना हुआ है, पूछताछ हो सकती है, तो फिर जनता के मन में आता है कि फिर बचा क्या? आप भी तो वैसे ही निकले जैसे आप आरोप लगाते थे। मैं इस बात को भी जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभी आज का जो आपका डिबेट का टॉपिक है, दिल्ली के अंदर में निगम के चुनाव है। निगम का मतलब सबसे पहला काम होता है साफ सफाई, कूड़ा प्रबंधन, ये सारी चीजें होती है। आज ठीक है हम लोग रोहिणी के एक पार्क में खड़े हैं, लेकिन अब बीच में ऐसे मत बोलिए। आवाज दी जाएगी, अपनी बात। आज दिल्ली के अंदर आप कहीं से घुसो, आपका स्वागत करती है कूड़े का पहाड़। जनता
सत्ता से लेकर कई लोगों ने सवाल पूछे और आज एक पोस्ट भी आया जिसमें आम आदमी पार्टी पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ने सवाल पूछे हैं। ये कहा है कि जब आम आदमी पार्टी के नेता वोट मांगने जाएं तो उनसे पूछा जाए कि गली गली में शराब के ठेके क्यों खुलवाए गए, कितने अस्पताल खोल दिए, कितने नए स्कूल बनाए जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, और टिकट को लेकर पैसा क्यों लिया जा रहा है। यह आरोप यहाँ के लोगों ने और प्रत्याशियों ने लगाए हैं कि जब आम आदमी पार्टी वोट मांगने जाए तो उस पर क्या काउंटर देंगे आप? देखिए, 70% गेस्ट टीचर्स हैं। बोलिए सर। ये चुनाव साफ सफाई का है, कूड़े का है। रही बात स्कूल अस्पताल की, तो स्कूल अस्पताल के नाम पे ही दिल्ली की जनता ने तीन बार सरकार बनाई है दिल्ली के अंदर। लेकिन ये चुनाव, मैं फिर से आता हूँ, कूड़े पे, सफाई पे, भ्रष्टाचार पे, इन चीजों पे है। स्कूल अस्पतालों में आपने क्या किया? आज आपने कितने स्कूल बना दिए? मेरी बात सुनिए, स्कूल हमने इतने बना दिए कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति की जो है सो घरवाली हमारे स्कूल देखने आती है, तो स्कूल देखने आता है, मोहल्ला क्लिनिक देखने आता है। रोहिणी में कौन से स्कूल बनाए आपने? देखिए, मैं आपसे एक बात, रोहिणी के अंदर आपने कौन से स्कूल नहीं छोड़िए, आप पूरे दिल्ली के अंदर में कितने स्कूल बनाए? कितने स्कूल? 500 स्कूल बनाए, 20,000 कमरे बनाए। रोहिणी में किसी भी एक स्कूल में चलिए, रोहिणी में भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, रोहिणी में स्कूल है। आज दिल्ली में 2 तरह के स्कूल हैं। आज दिल्ली में 2 तरह के स्कूल हैं। दिल्ली का एक भी नागरिक जाकर के 2 सरकारों के बीच में डिफरेंस देख सकता है। 6ठी से लेकर के 12वीं तक के स्कूल दिल्ली सरकार चलाती है, सुनिए, और 1ली से लेकर के 5वीं तक के स्कूल नगर निगम चलाती है। आप एक काम कीजिए, हमारी जनता के लिए आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए। जो 5 स्कूल आपने खोले हैं उसमें रोहिणी में कौन सा स्कूल खोला है? एक नाम बता दीजिए, एक नाम, एक नाम। सुन तो लो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज कैमरे पे चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी एक सरकारी स्कूल में चलिए, दिल्ली सरकार का बनाया हुआ, और मैं आपको लेके चलता हूँ भाजपा के नगर निगम स्कूल के अंदर। बीते 8 साल में जो आपने स्कूल बनाए हैं उसमें से एक स्कूल साफ दिख जाएगा। बीते 8 साल में जो आपने स्कूल बनाए हैं, रोहिणी के अंदर हम लोग खड़े हैं, एक स्कूल का नाम। रोहिणी के अंदर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से लेकर के, प्रतिभा स्कूल से लेकर के सैकड़ों स्कूल है जो हम इन्होंने सैकड़ों स्कूल खोल दिए। सर, ये झूठ की, मैंने कहा ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं लोगों के। जब ये झूठ बोलते हैं तो लोगों के जले पे नमक छिड़कते हैं, क्योंकि रोहिणी में इन्होंने स्कूल खोले हैं जो बातें कह रहे हैं। देखिए, मैं दोनों के बारे में कहना चाहता हूँ, ना तो इन्होंने कह रहा है घर के बगल में खोल दिए, ना तो इन्होंने कोई स्कूल खोला है। जहाँ तक आपकी बात है, आपने कहा सेक्टर 9 रोहिणी में आप रहते हैं, सेक्टर 22 के अंदर चले जाइए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सेक्टर 24 में चले जाइए, जो वहाँ की नालियां टूटी हुई हैं, डेंगू के मरीज फैले हुए हैं। और बादरी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट था उनको कॉमर्शियल प्लॉट कर दिया और लेंटरमैनों के द्वारा कर दिया। कोई उसका नक्शा पास ही नहीं करा। भ्रष्टाचार की अगर कोई जननी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। फिर गायब आप काहे हो गए? गायब नहीं हुए हैं, ये दोनों ये गायब नहीं हुए हैं, दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। आपकी बार आपके लिए आएगी, फिर तो आपके लिए गुंजाइश ज्यादा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, तो अगर दोनों भ्रष्ट हैं तो आपकी बात जनता तक पहुंच क्यों नहीं रही है? बिल्कुल पहुंचेगी। मेरी चमकती दिल्ली हमने नारा दिया है, मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित की चमकती दिल्ली, 15 साल के विकास की दिल्ली, शीला दीक्षित की दिल्ली। अब की बार हम इस नारे पे चल रहे हैं। आते सर, इधर आइए। कोई बात, हम यहाँ के नहीं है, दिल्ली के तो हैं। अरे मैं मोदी का हूँ। अच्छा ठीक है, आप मोदी जी के नहीं, जिनसे सवाल हो गए उनसे नहीं, जिनसे हो गए उनसे नहीं। जी सर, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। किससे है? केजरीवाल जी से, जो जाके मैं 3,000 रुपये महीना फ्री दूंगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ से लाएगा ये? एक सवाल यार आपके लिए कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे कर दिए हैं, तो उन वादों को पूरा कैसे करेंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? आप घूम फिर करके बार बार आम आदमी पार्टी पर आ रहे हैं। मैं आपसे फिर से याद दिला दूं कि 15 साल से नगर निगम में जिसने कूड़ा कर दिया पूरे दिल्ली के अंदर में, आम आदमी पार्टी नहीं, भाजपा की सरकार है। फिर से मैं बता दूं, कूड़े का चुनाव है, साफ सफाई का चुनाव है, हर लेंडर पे पैसे लेते हैं। आपका भी तो रोड मैप होगा, बाद में आपका भी पहले आती है। और रही बात सुनिए, आपका रोड मैप होगा, नहीं होगा कि अगर आप आएंगे तो आप क्या देंगे? दिल्ली, मैं आपसे 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। आते ही सबसे पहले ये कूड़े का पहाड़ जो इन्होंने खड़ा किया इसको हटाएंगे, कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह मिलेगी, लोगों को लेंटर माफिया से मुक्ति मिलेगी, और लोगों को जो है व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। और रोहिणी तो क्षेत्र ही पूरी तरीके से व्यापारियों क्लिनिक के नाम पर जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं, आज आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ सेक्टर 7 में है। देख कर जाना, पिछले 6 महीने से आप देख के जाना, नाहरपुर में बंद पड़ा है। नहीं, अगर इनकी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है
और ये शिक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मनमानी फीस चार्ज करते हैं और हम लोग डीओई वगैरह दौड़ दौड़ के थक गए हैं। मनमानी फीस के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है उनके लिए। देखिए सर, एक बात आम आदमी पार्टी ने हमको समझा दी है और वो ये समझा दी है कि वो कूड़े से हटने वाले नहीं। मेरे को तो पहले ये बताओ, आपने 5 सवाल पूछे इनसे, शराब पे पूछा, ठीक है, कह रहे हैं कूड़े पूरे। तो नहीं, तो सवालों के जवाब तो आपके देने पड़ेंगे ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सवालों से भाग के मुद्दे से भाग रहे हैं। भ्रष्टाचार से, जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए, आज इनके अपने भ्रष्टाचार के सवालों पर ये भाग रहे हैं। जब आपने पूछा कि दिल्ली में शराब नीति वापस क्यों ली, इसका जवाब क्यों नहीं दिया? जी, मेरा ये कहना है कि झाड़ू लेके आम आदमी पार्टी आई थी और लोगों के हाथों में झाड़ू दे दिया, तनख्वाह नहीं दी, और ये कूड़ा लेके आए हैं। कूड़े का जिम्मेवार अगर भाजपा है तो 8 साल से आम आदमी पार्टी सरकार क्या कर रही थी, ये भी बराबर की जिम्मेवार है। विकास एक मुद्दा है, कांग्रेस ने विकास किया था, अब कांग्रेस विकास करेगी। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। एक चोर का भाई वगैरह, एक कूदे 9 और एक कूदे 13, दोनों चोर हैं। अब ऋतुराज जी देखिए, बीजेपी ने फिर मुझसे जब मैंने सवाल पूछा, वो बार बार कह रहे हैं कि हम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी सवालों के जवाब नहीं दे रही। वो पूछ रहे हैं कि जो लोग पौवा पी रहे थे उन्हें खंभा पी रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप जो बातें कह रहे हैं कूड़े का, वो कूड़े का विषय हम उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी है। ये चुनाव, एक सेकंड, तो आप कोई जवाब नहीं देंगे? आप जवाब नहीं देंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चुनाव कूड़े का है, साफ सफाई का है, लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ऐसा पार्टी से नहीं चाहिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे में पैसा लेते हुए बनाता है। लेकिन अगर साफ सफाई की बात है तो प्रदूषण तो यहाँ दिल्ली में भी है, यमुना को साफ नहीं किया गया, तो ये साफ सफाई के मसले नहीं है। प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया में है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठाइए और ये सुनिश्चित करिए कि प्रदूषण के ऊपर में एक ऐसा कदम उठाया जाए। एक सवाल मन में और आता है। आप लोगों ने नारा दिया एमसीडी में केजरीवाल, यह आरोप आप लोग बीजेपी पर लगाते थे कि आप लोग सारा प्रचार प्रसार मोदी जी के नाम पर करते हैं। तो क्या आपके पास आपके नेता या आपके विधायक इतने सक्षम नहीं है कि जो आपको केजरीवाल जी के नाम का इस्तेमाल करना है? एमसीडी में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल का मतलब है कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, गंदगी से मुक्ति, ये भ्रष्टाचार से मुक्ति। जवाब नहीं दे रहे सर, जवाब नहीं दे रहे। एमसीडी में केजरीवाल का आपके पास नेता नहीं है। कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, गंदगी से मुक्ति। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके पास कोई जवाब नहीं। आपने 5 सवाल पूछे, मैं कहता हूँ एक सवाल का तो जवाब दें। दोबारा पूछिए, आप दोबारा पूछिए, जनता को समझ आना चाहिए। अच्छा, आप बता दीजिए, कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रोमो डाला गया, कहा गया कि बीजेपी का मतलब विकास है, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने भी तो मोदी जी की तस्वीर इस्तेमाल कर दी। तो अगर वो केजरीवाल इस्तेमाल करे तो गलत कैसे? मोदी जी विकास का सिंबल है इस देश में। नगर निगम चुनाव में भी विकास का सिंबल है। दिल्ली में आप जानते हैं केंद्र सरकार ने दिल्ली में कितने काम किए? आप जानते हैं दिल्ली में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है, आप जानते हैं UER2 निकल रहा है। हम ये जानते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली में खर्च कर चुकी है पिछले कुछ सालों में। और अगर मैं पूरा बता दूं, अरे नगर निगम में क्या काम हुआ? मैं यही तो कह रहा हूँ, दिल्ली का जो डेवलपमेंट का मॉडल है हमारा, हमने दिल्ली में स्ट्रीट लाइट सारी जलाई। आप यहाँ बात करिए, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, नहीं ऐसे नहीं जाएंगे आप। अरे रोहिणी की लाइटें जलती है कि नहीं जलती? स्ट्रीट लाइट जलती है कि नहीं जलती? भ्रष्टाचार की लाइट आते। सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, बीजेपी, सुनो मेरा सवाल ये है, बीजेपी आम आदमी पर भ्रष्टाचार का और कूड़े के पहाड़ का आरोप लगा रही है। आम आदमी बीजेपी पर लगा रही है, कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं है कूड़े के पहाड़। कांग्रेस के नेता ने पूछना चाहता हूँ किसने पहाड़ लगाए कूड़े के? ठीक है, देखिए ये शोर जो है, इस शोर के बीच में कई सारे मुद्दे जो है वो दबते जा रहे हैं। हमारी कोशिश थी सवाल पूछे जाएं, कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ के नहीं मिले। जो नहीं मिले उनका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन आप वोट देने जरूर जाइएगा ताकि आप अपनी पसंद का नेता चुन सकें और उसे चुन सकें जिसे आपको लगता है कि वो दिल्ली में कोई परिवर्तन ला सकता है। दिल्ली के दंगल में रोहिणी सेक्टर 14 से फिलहाल इतना ही। किसी और जगह होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए आज तक। जय हिंद, जय भारत।